ओम शांति। परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु शिव बाबा हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रतिदिन श्रीमत देते हैं। हमें अंदर और बाहर कैसे सच्चा होकर रहना है। अंतर की मनोवृत्ति बाहर की प्रवृत्ति को शक्तिशाली, शांत, सुखमय बनाए, उसके लिए बाबा हमारे अंतर को शक्तियों से, गुणों से, ज्ञान से भरपूर करते हैं, ताकि आत्मा जो भी कर्म करे वो कर्म उसे पद्मों का भाग्य जमा करने का आधार बन जाए। हमारे संगम युगी कर्मों का प्रभाव कैसे हमें आने वाले युगों के अंदर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाता है, आज की मुरली हमें बहुत ही स्पष्टता से बताती है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 18 तारीख 18 मार्च 2026। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे मीठे सर्विसेबल बच्चे, ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे सर्विस में कोई भी विघ्न पड़े। प्रश्न है संगम युग पर तुम बच्चों को बिल्कुल एक्यूरेट बनना है। एक्यूरेट कौन बन सकते हैं? चेक करेंगे, क्या हम एक्यूरेट बन सकते हैं? उत्तर है, जो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहते हैं। अंदर एक, बाहर दूसरा, ऐसा ना हो। चीटिंग यहाँ नहीं चलेगी। ऐसे नहीं कि अंदर से हम कुछ और हैं और दिखाएं कुछ और। नहीं, ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज़रूरी है। बाबा के साथ सच्चा होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जो शिव बाबा के सिवाय और बातों में नहीं जाते हैं। तीसरा, हर कदम श्रीमत पर चलते हैं, कोई भी गफलत नहीं करते, वही एक्यूरेट बनते हैं। तो खुद को चेक करेंगे, क्या हम एक्यूरेट बने हैं? आज का गीत है, बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। बचपन के दिन भुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। आज हंसे कल रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत के 2 अक्षर सुने। यह तो निश्चय करते हो, बेहद का बाप अभी बेहद सुख का वर्षा दे रहे हैं। सबको निश्चय है ना? ऐसे बाप के हम आकर बच्चे बने हैं, तो बाप की श्रीमत पर भी चलना है। नहीं तो क्या होगा? अभी अभी हंसते हो, कहते हो हम महाराजा महारानी बनेंगे, और अगर हाथ छोड़ दिया तो फिर जाकर साधारण प्रजा बनेंगे। स्वर्ग में तो ज़रूर आएंगे, ऐसे भी नहीं सब स्वर्ग में आने वाले हैं। जो सतयुग त्रेता में आने वाले होंगे वही आएंगे। सतयुग और त्रेता दोनों को मिलाकर स्वर्ग कहा जाता है।
फिर भी जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं वह अच्छा सुख पाते हैं। बाकी जो बाद में आने वाले हैं वह कोई आकर ज्ञान नहीं लेंगे। ज्ञान लेने वाले सतयुग त्रेता में आएंगे। बाकी आते ही हैं रावण राज्य में, वह थोड़ा सा सुख पा सकेंगे। सतयुग त्रेता में तो बहुत सुख है ना, इसलिए पुरुषार्थ करके बाप से बेहद सुख का वर्षा पाना चाहिए। और यह महान खुशखबरी लिखो। क्या कार्ड्स जो छपवाते हैं उसमें भी यह लिखना चाहिए, ऊंचते ऊंच बेहद के बाप की खुशखबरी। प्रदर्शनी में तुम दिखाते हो नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, तो यह क्लियर और बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए। बेहद का बाप, ज्ञान का सागर, पतित पावन, सद्गति दाता, गीता का भगवान शिव कैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा फिर से कलयुगी संपूर्ण विकारी भ्रष्टाचारी पतित दुनिया को सतयुगी संपूर्ण निर्विकारी पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया बना रहे हैं। तो बाबा कैसे हमें सेवा करनी है उसकी विभिन्न विधियां बता रहे हैं। वह खुशखबरी आकर सुनो अथवा समझो। गवर्नमेंट से भी तुम्हारी यह प्रतिज्ञा है कि हम भारत में फिर से सतयुगी श्रेष्ठाचारी 100% पवित्रता सुख शांति का दैवी स्वराज्य कैसे स्थापन कर रहे हैं और इस विकारी दुनिया का विनाश कैसे होगा, सो आकर समझो। ऐसा क्लियर लिखना चाहिए। कार्ड में ऐसे लिखो जो मनुष्य अच्छी रीति समझ सके। यह प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कल्प पहले मिसल ड्रामा प्लान अनुसार परमपिता परमात्मा शिव की श्रीमत पर सहज राजयोग और पवित्रता के बल से अपने तन मन धन से भारत को ऐसा श्रेष्ठाचारी पावन कैसे बना रहे हैं, सो आकर समझो। क्लियर करके कार्ड में छपाना चाहिए जो कोई भी समझ जाए। यह बीके शिव बाबा की मत पर राम राज्य स्थापन कर रहे हैं, जो गांधी जी की चाहना थी। अखबार में भी ऐसा फुल निमंत्रण पड़ जाए। यह ज़रूर समझाना है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अपने तन मन धन से यह कर रहे हैं। तो मनुष्य ऐसा कभी ना समझे कि यह कोई भीख व डोनेशन आदि मांगते हैं। दुनिया में तो सब डोनेशन पर ही चलते हैं। यहाँ तुम कहते हो, क्या कहते हैं कि हम बीके अपने तन मन धन से कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी फैमिली है। लोग पूछते भी हैं ना, आपका कैसे चलता है, इतनी सेवाएं करते हो ना, इतने बड़े बड़े सेंटर खड़े हो जाते हैं, तो कैसे करते हो? तो क्या कहते हैं हम, हमारा ये रूहानी परिवार है, तो परिवार के सब सदस्य मिलकर करते हैं, तो अपने तन मन धन से करते हैं, कहीं से कोई डोनेशन नहीं मांगते हैं। वह खुद ही स्वराज्य लेते हैं तो ज़रूर अपना ही खर्चा करेंगे। जो करेगा वो पाएगा। जो मेहनत करते हैं उनको ही 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। भारतवासी ही 21 जन्मों के लिए श्रेष्ठाचारी डबल सिर ताज बनते हैं। यह लक्ष्मी नारायण डबल सिर ताज है ना। अभी तो कोई ताज नहीं रहा है,
तो यह अच्छी रीति समझाना पड़े। बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे लिखो, तो बेचारों को मालूम पड़े कि बीके क्या कर रहे हैं। बड़ों का आवाज़ होगा तो फिर गरीबों का भी सुनेंगे, नहीं तो गरीब की कोई बात नहीं सुनते। साहूकार का आवाज़ झट होता है। तुम सिद्ध कर बतलाते हो, हम खास भारत को स्वर्ग बनाते हैं, बाकी सबको शांति धाम में भेज देंगे। समझाना भी ऐसे है। भारत 5000 वर्ष पहले ऐसा स्वर्ग था। अभी तो कलयुग है, वह सतयुग था। अब बताओ, सतयुग में कितने आदमी थे? अभी कलयुग का अंत है। यह वही महाभारत महाभारी लड़ाई है। और कोई समय तो ऐसी लड़ाई लगी ही नहीं है। यह भी 3rd वॉर पिछाड़ी को हुई है ना। अभी जो समय चल रहा है उस अनुरूप बाबा के ये महावाक्य बिल्कुल सही बैठते हैं, और ये बाबा ने उस समय उच्चारित किए थे जब साकार बाबा थे। तो बाबा कहते ट्राई करते हैं ना। अब तो एटॉमिक बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, किसकी भी सुनते नहीं हैं। वह कहते हैं जो बॉम्ब्स बनाए हुए हैं वह सब समुद्र में डाल दो तो हम भी नहीं बनाए। तुम रखो और हम ना बनाए, यह कैसे हो सकता? तो इसीलिए सब बनाने में लग जाते हैं। परंतु तुम बच्चे जानते हो, यह तो भावी बनी हुई है। कितना भी उन्हों को मत दें, समझेंगे नहीं। विनाश ना हो तो राज्य कैसे करेंगे? तुम बच्चों को तो निश्चय है ना। संशय बुद्धि जो है वह भागंती हो जाते हैं, ट्रेटर बन जाते हैं। बाप का बनकर फिर ट्रेटर नहीं बनना है। तुमको तो याद करना है शिव बाबा को, और बातों से क्या फायदा। सच्चे बाप के साथ सच्चा बनना है। अंदर एक बाहर में दूसरी रखेंगे तो अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। अगर अंदर एक बाहर 2 होंगे तो किसी और को धोखा नहीं देंगे, बाबा को धोखा नहीं देंगे, पहले खुद को धोखा देंगे, अपना पद भ्रष्ट करेंगे, अपना ही नुकसान करेंगे। कल्प कल्पांतर के लिए कभी भी ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। इसलिए इस समय बहुत एक्यूरेट बनना है। मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट, है ना। कोई गफलत नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके श्रीमत पर चलना है। निरंतर याद तो पिछाड़ी में रहेगी, सिवाय एक बाप के और कोई की याद ना रहे। गाया हुआ भी है। क्या गाया इस पर? अंत काल जो स्त्री सिमरे। जिसकी याद अंत समय में होगी वैसा ही जन्म मिलेगा। जिसमें मोह होगा तो वह याद आ पड़ेगी। आगे चल जितना तुम नजदीक आते जाएंगे साक्षात्कार होता जाएगा। बाबा हर एक को दिखाएंगे तुमने ऐसा ऐसा काम किया है। शुरू शुरू में भी तुमने साक्षात्कार किए हैं। सजाएं जो भोगते थे वो बहुत ही चिल्लाते थे। शुरू शुरू में बाबा ने, है ना, भाइयों को बहनों को बहुत से साक्षात्कार कराए। धर्मराजपुरी के भी साक्षात्कार कराए, तो सतयुग के भी, विनाश के भी साक्षात्कार कराए, तो अंत में भी कराएंगे। बाबा कहते हैं
तुमको दिखलाने के लिए इनकी 100 गुणी सजाएं कटवा दी। तुम बच्चों को अभी ऐसा काम नहीं करना है जो बाबा की सर्विस में विघ्न पड़े। तो हर कर्म करने से पहले त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित हो जाना है। आदि मध्य अंत सोच कर करना है। पिछाड़ी में भी सब तुमको साक्षात्कार होंगे। ऐसे ऐसे तुमने बाप की सर्विस में विघ्न बहुत डाल नुकसान किया है। आसुरी संप्रदाय है ना, जिन्होंने विघ्न डाले हैं उनको बहुत सज़ा मिलती है। शिव बाबा की बहुत बड़ी दरबार है। राइट हैंड में धर्मराज भी है। वह है हद की सजाएं। यहाँ तो 21 जन्म का घाटा पड़ जाता है। दुनिया में हद की सजाएं मिलती हैं, लेकिन यहाँ अगर गलती करते हैं तो एक जन्म की बात नहीं है, जन्म जन्मांतर का घाटा पड़ता है। पद भ्रष्ट हो जाता है। हर बात में बाप समझाते रहते हैं। तो ऐसे कोई न कहे कि हमको पता नहीं था। इसलिए बाबा सब सावधानी देते रहते हैं। देखते हैं हर एक सेंटर में कितने भागंती होते हैं, तंग करते हैं, विकारी बन जाते हैं। स्कूल में तो पूरी रीति पढ़ना चाहिए, नहीं तो क्या पद पाएंगे। पद का बहुत फर्क पड़ जाता है। जैसे यहाँ दुख धाम में कोई प्रेसिडेंट है, कोई साहूकार है, कोई गरीब है। वैसे वहाँ सतयुग में भी पद तो नंबरवार होंगे। जो रॉयल बुद्धिमान बच्चे होंगे वह बाप से पूरा वर्षा लेने की कोशिश करेंगे। माया की बॉक्सिंग है ना, हम कोशिश करेंगे और माया करने नहीं देगी। माया बहुत प्रबल है, हार जीत होती रहती है। कितने आते हैं फिर ट्रेटर बन चले जाते हैं, चलते चलते फेल हो जाते हैं। बहुत कहते हैं यह हो कैसे सकता। यह तो कभी नहीं सुना कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रह सकते हैं। अरे भगवान उवाच है ना, काम महाशत्रु है। गीता में भी यह अक्षर है ना। तुम जानते हो सतयुग में है दैवी गुणों वाले मनुष्य और कलयुग में है आसुरी अवगुणों वाले। आसुरी गुणों वाले दैवी गुण वालों की महिमा गाते हैं। कितना फर्क है, गाते हैं ना भक्त लोग। अभी तुम समझते हो हम क्या थे, क्या बन रहे हैं। यहाँ तुमको सब गुण धारण करने हैं। खान पान आदि भी सतोगुणी खाना है। देखना है देवताओं को क्या खिलाते हैं। श्रीनाथ द्वारे में जाकर देखो कितने माल अथवा शुद्ध भोजन बनता है। देसी घी में बनाते हैं ना, वहाँ है ही वैष्णव। और वहाँ जगन्नाथपुरी में देखो क्या मिलता है, चावल। वहाँ है वाम मार्ग के बहुत गंदे चित्र। जगन्नाथपुरी में वाम मार्ग के गंदे चित्र दिखाए हैं। तो बताया है कि वही देवताएं जब वाम मार्ग में चले गए तो उनकी ऐसी स्थिति हो गई। जब राजाई थी तो 36 प्रकार के भोजन मिलते थे श्रीनाथ द्वारा। उसका फिर वो मिसाल बताते हैं। तो श्रीनाथ द्वारे में बहुत माल बनते हैं। पुरी और श्रीनाथ का अलग अलग है। पुरी के मंदिर में बहुत गंदे चित्र हैं, देवताओं की ड्रेस में। तो भोग भी विशेष चावल का लगता है।
तो बताया है कि लेवल डाउन हो गया, उसमें घी भी नहीं डालते। यह फ़र्क दिखाते हैं। भारत क्या था, फिर क्या बन गया। अभी तो देखो क्या हालत है, पूरा अन्न भी नहीं मिलता है। उन्हों के प्लान और शिव बाबा के प्लान में रात दिन का फ़र्क है। वह सब प्लान मिट्टी में मिल जाएंगे। नेचुरल कैलेमिटीज़ होंगी, अनाज आदि कुछ नहीं मिलेगा। बरसात कहाँ देखो तो बहुत पड़ती, कहाँ बिल्कुल पड़ती नहीं। कितना नुकसान कर देती है। इस समय तत्व भी तमो प्रधान है, तो बरसात भी उल्टे सुल्टे टाइम पर पड़ती रहती है। देखते हैं ना, तूफान भी तमो प्रधान, सूर्य भी तपत ऐसी करेंगे जो बात मत पूछो। अभी देखो ना, गर्मी अभी शुरू हुई है और कितनी ज़्यादा देखते हैं ना, सूर्य कितनी तपत करता है। यह नेचुरल कैलेमिटीज़ ड्रामा में नोंद है। उन्हों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम्हारी है बाप के साथ प्रीत बुद्धि। अज्ञान काल में भी सपूत बच्चों पर माँ बाप का प्यार रहता है। इसलिए बाबा कहते भी हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार। जितना जितना सर्विस करेंगे, खिदमत तो करनी है ना। जितना जो सर्विस करते हैं उस अनुरूप उन्हें मिलता है ना। जितना हम बाबा को प्यार करते हैं उस अनुरूप बाबा से प्यार मिलता है। तो जितना और उतना का हिसाब रहता है। भारत की खास और दुनिया की आम। बाकी बाबा खिदमत तो सबकी करते हैं, सबकी गति सदगति करते हैं। भारत को स्वर्ग बनाना है, बाकी सबको भेज देना है शांति धाम। भारत को स्वर्ग का वर्षा मिलता है। भारत यानी मूल भारतवासियों को, बाकी सबको मुक्ति का वर्षा मिलता है। सब चले जाएंगे, हाहाकार के बाद जय जयकार हो जाएगा। कितना हाहाकार मचेगा, देख रहे हैं ना, अभी तो शुरुआत हुई है। यह है ही खूने नाहेक खेल, है ना। किसी का कोई कसूर नहीं है और हम देख रहे हैं कैसे तबाही मची हुई है। नेचुरल कैलेमिटीज़ भी आएंगी, मौत तो सबका होना ही है। बाप बच्चों को समझाते हैं, पूरा पुरुषार्थ कर लो। बाप के साथ सदैव फरमान बरदार वफादार बनना है, सर्विसेबल बनना है। जिन्होंने कल्प पहले जैसी सेवा की है उनका साक्षात्कार होता रहेगा। तुम साक्षी हो, देखते रहेंगे। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। सदैव बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहना चाहिए। हमने 84 जन्म ऐसे ऐसे लिए हैं, अभी हम वापस घर जाते हैं। बाप भी याद रहे, घर भी याद रहे, सतयुग भी याद रहे। सारा दिन बुद्धि में यही चिंतन करना है। अभी हम विश्व का महाराज कुमार बनेंगे। क्या चिंतन चलना चाहिए? अभी हम विश्व का महाराज कुमार बनेंगे। हम श्री लक्ष्मी व श्री नारायण बनेंगे। नशा चढ़ना चाहिए ना। बाबा को नशा रहता है, ब्रह्मा बाबा को तो बहुत नशा रहता था। बाबा रोज इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखते हैं, अंदर में नशा रहता है ना। बस कल हम जाकर
यह श्री कृष्ण बनेंगे, फिर स्वयंवर बाद श्री नारायण बनेंगे। ततत्वम, तुम भी तो बनेंगे ना। यह है ही राजयोग, प्रजा योग है नहीं। आत्माओं को फिर से अपना राज्य भाग्य मिलता है। बच्चों ने राज्य गवाया था, अब फिर राज्य ले रहे हैं। बाबा यह चित्र आदि बनाते ही इसलिए हैं कि तुम बच्चों को देखकर खुशी हो। 21 जन्म के लिए हम स्वर्ग का राज्य भाग्य पा रहे हैं। कितना सहज है। यह शिव बाबा, यह प्रजापिता ब्रह्मा इन द्वारा यह राजयोग सिखलाते हैं। फिर हम यह जाकर बनेंगे। देखने से ही खुशी का पारा चढ़ जाता है। हम बाप की याद में रहने से विश्व का राजकुमार बनेंगे। कितनी खुशी रहनी चाहिए। हम भी पढ़ रहे हैं, तुम भी पढ़ रहे हो। इस पढ़ाई के बाद हम जाकर यह बनेंगे। सारा मदार पढ़ाई पर है। जितना पढ़ेंगे उतना कमाई होगी ना। बाबा ने बतलाया है, कोई सर्जन तो इतने होशियार होते हैं जो लाख रुपया भी एक केस पर कमाते हैं। बैरिस्टर्स में भी ऐसे होते हैं। कोई तो बहुत कमाते हैं। कोई को देखो तो कोट भी फटा हुआ पड़ा होगा। यह भी ऐसे है। यहाँ भी नंबरवार होते हैं ना। कोई क्या बनते हैं, कोई क्या बनते हैं। कोई तो विश्व महाराजन बनते हैं, कोई दास दासी बनते हैं। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, क्या बच्चे कोई भी गफलत नहीं करो। सदैव श्रीमत पर चलो। श्री श्री शिव बाबा से तुम श्रेष्ठ बनते हो। तुम बच्चों ने बाप से अनेक बार वर्षा लिया है और गवाया है। 21 जन्मों का वर्षा आधा कल्प के लिए मिलता है। आधा कल्प 2500 वर्ष सुख पाते हो। अच्छा, मीठे मीठे के जन्मानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सिको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अंदर बाहर सच्चा रहना है। पढ़ाई में कभी भी गफलत नहीं करना है। कभी भी संशय बुद्धि बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सर्विस में विघ्न रूप नहीं बनना है। दूसरा, सबको यही खुशखबरी सुनाओ कि हम पवित्रता के बल से श्रीमत पर अपने तन मन धन के सहयोग से 21 जन्मों के लिए भारत को श्रेष्ठाचारी डबल सिर ताज बनाने की सेवा कर रहे हैं। आज का वरदान है, सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले मास्टर शिक्षक भवा। कैसे बनेंगे मास्टर शिक्षक? जब सदा पुण्य का खाता जमा करेंगे भी और जमा कराएंगे भी। हम मास्टर शिक्षक हैं। मास्टर कहने से बाप स्वतः याद आता है। हम हैं मास्टर, पापा के बच्चे हैं ना। बनाने वाले की याद आने से स्वयं निमित्त हो, यह स्वतः स्मृति में आ जाता है। विशेष स्मृति रहे कि हम पुण्य आत्मा है। पुण्य का खाता जमा करना
और कराना, यही विशेष सेवा है। पुण्य आत्मा कभी पाप का 1% संकल्प मात्र भी नहीं कर सकती। खुद को चेक करना है, हम पुण्य आत्मा है ना, एक संकल्प भी ना आए पाप का। मास्टर शिक्षक माना सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले बाप समान। सदा पुण्य का खाता जमा करते रहो। जिस आत्मा को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको वो दो। शांति चाहिए शांति दो, सुख चाहिए सुख दो ना। आत्माओं को यथार्थ समझकर उनकी अविनाशी जो भी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ण करना है। तो ऐसे पुण्य का खाता जमा करना है और कराना है, मास्टर शिक्षक बनना है। स्लोगन है, संगठन के महत्व के जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं ना। अगर पता है संगठन का क्या महत्व है तो संगठन की सेफ्टी वो महसूस करते हैं। आज का व्यक्त इशारा, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जो जितना निश्चय बुद्धि होगा उतना ही सभी बातों में विजयी होगा। निश्चय बुद्धि की कभी हार नहीं होती। हार होती है तो समझना चाहिए कि निश्चय की कमी है। तो चेक करना, जब भी हार होती है तो खुद को अंदर से चेक करना है कि कहीं निश्चय की कमी तो नहीं। निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों में से हम एक रत्न हैं, ऐसे अपने को समझना है। कोई भी विघ्न आए तो उनको पेपर समझ पास करना है। बात को नहीं देखना है लेकिन पेपर समझ पास होना है। यही समझो, ये विघ्न नहीं है, ये एग्ज़ाम है जिसमें मुझे उत्तीर्ण होना ही है। निश्चय बुद्धि विजयी होना ही है। अच्छा, ओम शांति। जिसे ढूंढती है, जिसे आज सबकी नजर, खूबियों का वो दरिया मेरा ईश्वर। ढूंढती है जिसे आज सबकी नजर, खूबियों का वो दरिया मेरा करता मुझको मोहब्बत लो जान से, करता मुझको मोहब्बत लो जान से, साथ रखता मुझे शौक तू शान से, साथ रखता मुझे शौक तू शान से। हम तो उसकी वजह से, हम तो उसकी वजह से हुए बेफिक्र, खूबियों का वो दरिया मेरा ईश्वर।
उनके ही अब तो सजाते हैं हम, सपने उनके ही अब तो सजाते हैं हम। दिल की सुनता मेरे, दिल की सुनता मेरे, बन के हम सफर, खूबियों का वो दरिया मेरा इश्क है। अब न अखियों से मोती गिराते कभी, अब न अखियों से मोती गिराते कभी। मुश्किलें उसने मेरी मिटा दी सभी, मुश्किलें उसने मेरी मिटा दी सभी। दिखते सुख ही सुख, दिखते सुख ही सुख, देखूं मैं खूबियों का वो दरिया मेरा इश्क है। ढूंढती है जिसे आज सबकी नजर, खूबियों का